भारतवर्ष में जब वैदेशिक अंग्रेजों का, खासकर अंग्रेजों का शासन रहा, उस समय संस्कृत का स्थानांतरण हुआ और बहुत तेजी से हुआ। यहाँ से विद्वान वहाँ जाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, उन्हें अच्छी सैलरी दी जाती है और वो वहाँ ट्रांसलेशन करके उसके अनुसार पे काम करते हैं। जो ग्रंथ भारत में उपलब्ध नहीं है संस्कृत के, वो ग्रंथ अभी देखने के लिए, रेफरेंस देखने के लिए हमें फॉरेन जाना पड़ता है, विदेश में जा करके हम मतलब देखते हैं कि क्या पहले था। आप हिंदू विश्वविद्यालय को ही लीजिए, यहाँ भी संस्कृत एक डिपार्टमेंट है, अलग से संस्कृत महाविद्यालय है, संस्कृत विद्याधन विज्ञान संकाय, तमाम छात्र उसमें पढ़ते हैं। हमारे यहाँ से जितनी सीटें, हमारे यहाँ 90 सीटें होती हैं एमए में, उतनी ही अंग्रेजी में होती हैं, उतनी ही कल्चर में होती हैं, उतनी ही फिलॉसफी में होती हैं। तो हमारे यहाँ से तो बच्चे हम लौटाते हैं कि उनका हम एडमिशन नहीं ले पाते अपने यहाँ सबका। वो बच्चे आते हैं और वो फिर एमए करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, नेट करते हैं। जितना आजकल नौकरी की दृष्टि से कहा जाए तो जो महत्व अंग्रेजी का है, हिंदी का है, वही संस्कृत का है, बल्कि संस्कृत वालों के पास थोड़ा ज़्यादा भी क्षेत्र और है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं जीविका प्राप्त किया, उसके पास संस्कृत की डिग्री है, तो उसके पास एक बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो कर्मकांड करा सकता है, क्योंकि जब तक भारत है कर्मकांड यहाँ से समाप्त नहीं होगा। तो ये काम हिंदी वाला नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता अंग्रेजी वाला, तो या तो ट्यूशन पढ़ाएगा, चाहे और जीविका तो सीमित लोगों को मिलती है, नहीं भी मिलती है। तो जैसे आपने प्रश्न किया था कि क्या कारण है कि इसके महत्व को जानते हुए भी, तो महत्व को युवा नहीं समझता है। महत्व वो जीविका की दृष्टि से पढ़ना चाहता है, जीविका उसको जिस भाषा में मिल जाए। और ये आजकल बताएं आपको कि चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, प्राइमरी विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, विश्वविद्यालयों में हो, सब जगह सीटें संस्कृत की आती हैं। आकाशवाणी को लीजिए, वहाँ भी संस्कृत की सीटें आती हैं। संसद भवन में अनुवादक की पोस्ट आती है संस्कृत की। लेकिन जब कालांतर में अध्ययन अध्यापन कम हो गया, लोगों की पढ़ने से रुचि हट गई, तो यह ज्ञान पुस्तकों तक सीमित रह गया। पुस्तकों तक सीमित ज्ञान में क्या होता है कि जब विदेश के लोग आते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो वो भाषांतर करते हैं, संस्कृत से अंग्रेजी में ले जाते हैं। उस सिद्धांत को अगर हम संस्कृत में पढ़ें, हिंदी में लिख दें, तो शायद अगर समाज के लोग उस हमारी हिंदी भाषा को समझेंगे तो वह यही मानेंगे कि हमने बतलाया है।